कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब यहां से वहां तक तैयार रहना मेरे वालों कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। आपके विजय साई रेड्डी भी है मोदी के यार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। नेल्लौर वालों, पहली बार आया हूं लेकिन आखिरी बार नहीं आया। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं कि जहां भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस महफिल में नहीं आए हैं लेकिन उनके कान तक मेरी आवाजें जा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यकीन जानिए ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। इस इलेक्शन के बाद अगर आप चूके तो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में इलेक्शन होंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के यहां आया। मैं बहुत दूर से सफर करके आया हूं, मुसलसल कई रातें हो चुकी हैं, सोया नहीं हूं, लगातार सफर कर रहा हूं। चेन्नई लैंड किया, चेन्नई से बाई रोड आ रहा हूं, फिर वापस जाऊंगा, फिर कल गुंटूर जाऊंगा, फिर वहां से पुणे जाऊंगा। मुसलसल अपनी नींद कुर्बान करके क्यों भाग रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आने वाली 20 साल बाद जब मेरी नई नस्लें मुझसे पूछें कि जब मुल्क में तानाशाही हावी हो रही थी तब तुम क्या कर रहे थे, तब मैं उनसे कहूं कि तब मैं घर नहीं बैठा था, मैं अपना खून पसीना बहाते हुए हिंदुस्तान की सड़कों पर तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा रहा था। और हमने उस तानाशाही को रोका। लेकिन आपको भी जज्बाती नहीं होना है, आपको बहुत समझदारी से फैसला लेना है। जब 13 तारीख को बूथ पर जाओ तो ईवीएम का बटन दबाने से पहले एक बात सोचो कि वो आदमी आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे हो सकता है जो ट्रिपल तलाक से लेकर के बाकी जितने भी बिल आए हैं उस हर बिल पर भाजपा के साथ खड़ा था। भाजपा के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ पार्लियामेंट में खड़े देखा है, वहां मौजूद रह के देखा है। ऐसा आदमी आपकी नुमाइंदगी कैसे कर सकता है? तो आपको भी यह फैसला करना पड़ेगा कि जज्बाती नहीं होना है। मैं तो के राजू जी से चाहूंगा कि सर 1 मिनट के लिए आप आगे आए। इनसे मेरा रिश्ता बहुत अलग है। मैंने कहा ना मैं सियासत में नहीं था, मैं सियासत में आया 2019 में, और उसके बाद के राजू जी से मेरा रिश्ता जुड़ा जब मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन बनाया मुझे राहुल जी ने, तो के राजू जी उसके इंचार्ज थे। और तब मैं इनसे प्रभावित हुआ, इतना मुतासिर हुआ कि देखा मैंने कि तमाम जो फ्यूडल लोग हैं उनके बीच में खड़े होकर के भी ये आदमी, ये शख्स जमहूरियत की बात करता है, आईन की बात करता है और अकलियतों के मसले को, उस दर्द को हमसे कहीं बेहतर समझने की कोशिश करते हैं ये। तो आज जब ये कैंडिडेट बनाए गए तो मेरा फर्ज है, मेरा मन था कि मैं अपने समाज के लोगों के बीच में जाऊं और ये कहूं कि मेरे भाई ये बहुत मुश्किल वक्त है। आपकी लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? आपकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई मल्लिकार्जुन खड़गे जी लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई सोनिया जी, प्रियंका जी लड़ रही हैं, आपकी लड़ाई बिहार में तेजस्वी लड़ रहे हैं, हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई इंडिया गठबंधन के अलग अलग जो दल हैं वो लड़ रहे हैं। और एक तरफ एजेंसियां हैं, एक तरफ सारी ताकत है, पैसा है, सरकार का गुरूर है। ऐसे में आपका फर्ज क्या बनता है? नरेंद्र मोदी जी दो फेज के इलेक्शन के बाद घबरा गए, यकीन जानिए। मेरा तो सामना होता रहता है, इसलिए कह रहा हूं। जब भी इन दिनों में उनको देख रहा हूं तो मेरे जहन में सिर्फ एक शेर आता है कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, ये दुनिया है यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। इस इलेक्शन ने उनके चेहरे की रंगत छीन ली है।
ऐसे में नेल्लौर वालों आपका फर्ज क्या बनता है? इलेक्शन 4 दिन 5 दिन बचा है। मैं चाहता हूं कि अब आज से आप ये जहन बनाइए कि इस इलेक्शन में कोप्पल राजू साहब को पार्लियामेंट पहुंचाना है। पार्लियामेंट, ये जो इलेक्शन है, ये सड़क नाली का इलेक्शन नहीं है, ये पॉलिसी बनाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाने का इलेक्शन है। ऐसे में आप जैसा कोई पढ़ा लिखा आदमी वहां जाएगा तो वो आपके बुनियादी मुद्दों पर बात करेगा, वो भाजपा के पाले में जाके नहीं खड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, यहां जितने भी साथी मौजूद हैं, मैं उनसे अपील करता हूं, हमारे साथ रमेश जी और शेख फैयाज साहब भी हैं। मैं चाहता हूं, मैंने कहा ना कि इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, इलेक्शन सपोर्ट देने का भी नाम है। तो यहां जितने साथी जहां भी हैं, एक बार हाथ उठा करके मुझे यकीन दिलाएं कि इस इलेक्शन में आप हमारे साथियों का, हमारे कैंडिडेट्स का, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट का, इधर अभी हाथ नहीं उठाए भाईजान, मैं एक एक हाथ देख रहा हूं, मैं सब पे नजर रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग, ये समर्थन आपका, ये प्यार आपका राजू जी को ताकत देगा। आप भी उठा ले रमेश जी, आज दोनों हाथ उठा लीजिए। तो डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। और ये भाजपा के लोग हमसे कहते हैं कि इस मुल्क को दिया क्या है। मैं बताता हूं, ये जो कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है, इसे देखिएगा और इमरान के मिसरे सुनिएगा कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। जो चौथी लाइन है उस पर यहां से वहां तक, पीछे तक एक हाथ को कसम है, कोई भी खामोश नहीं रहेगा। मैं पढ़ता हूं, मैं बोलता हूं, और अगर लगे कि मैंने आपकी जबान बोली है, आपकी धड़कनों को तर्जुमानी की है, तो मुझे सुन के बताना कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। नेल्लौर वालों, आखिर में बस इतना कह रहा हूं कि मैं पहली बार आया हूं, आखिरी बार नहीं आया हूं। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा ना, तो मेरी नजरें आपकी इस पार्लियामेंट पे रहेंगी। और 13 मई को जब बूथ पर जाइए, तो जब कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव निशान है, हाथ का पंजा 1 नंबर पर है। देखिए के राजू साहब का नसीब भी कितना अच्छा है कि पहले से ही 1 नंबर पर रख दिया गया है। जो बैलेट में इनका चुनाव निशान पहले से ही 1 नंबर पर है, मतलब ऊपर वाले की मेहर पहले से इनके साथ है। तो जाइए और बटन दबाइए, और जब बटन दबाइए तो सिर्फ बटन दबा के वापस मत आइए, एक नारा भी लगा के वापस आइए कि 13 मई भाजपा गई। जाइए, बटन दबाइए, चुपचाप एक खामोशी के साथ खुद को सुनाता हुआ एक नारा लगाइए कि 13 मई भाजपा गई, 13 मई भाजपा गई, 13 मई
टीडीपी गई, 13 मई भाजपा गई। ये नारा लगाते हुए घर वापस आइए, सबको लेकर के जाइए, वोट दीजिए। आपसे जाते जाते एक छोटी सी शिकायत भी करता हूं। आप सुबह जब चाय की दुकान पे बैठते हो तो 2 मिनट में आंध्र प्रदेश की सरकार बदलते हो और 2 मिनट में दिल्ली की, फिर शाम को भूल जाते हो। शाम को बिरयानी खाते खाते 2 मिनट में चीफ मिनिस्टर बदलते हो, 2 मिनट में प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जिस दिन वोट देने जाना होता है ना, उस दिन आपको लगता है कि यार लाइन बहुत लंबी होगी, धूप बहुत होगी, गर्मी बहुत लगेगी, और कोप्पल राजू जी तो जीत ही रहे हैं, मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा। नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। राजस्थान में हमारे एक नेता है सीपी जोशी, चीफ मिनिस्टर बनने की रेस में थे। एक वोट से, सिर्फ एक वोट से एमएलए का इलेक्शन हार गए। न एमएलए बन पाए तो फिर चीफ मिनिस्टर क्या ही बनते। तो एक एक वोट की अहमियत समझिए। अपने घरों से बाहर निकलिए, सिर्फ खुद मत निकलिए, अड़ोस पड़ोस दोस्तों रिश्तेदारों को लेकर के जाइए। वोट दिलाना फर्ज है, फर्ज है। मैं फिर से कह रहा हूं, वोट देना जमहूरियत में फर्ज है। सुबह चाय मिले ना मिले, और माओ बहनों आपसे गुजारिश कि ये सोच लीजिए कि 13 तारीख को घर में तब तक चूल्हा नहीं जलेगा जब तक घर के लोग वोट देकर के वापस नहीं आ जाएंगे। जाइए, के राजू जी को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए, क्योंकि आपको इन कैंडिडेट्स को दिया गया एक एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा जो बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे वारिस हैं। सोनिया गांधी जी को मिलेगा, प्रियंका गांधी जी को मिलेगा। और आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका पर्सनल एहसान होगा। उसे चुकाने के लिए वादा करता हूं कि 4 जून को रिजल्ट आए, के राजू जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपके बीच में इसी झंडे वाले चौराहे पे फिर से आऊंगा, आपको ढेर सारी शायरी सुनाऊंगा, आपका शुक्रिया अदा करूंगा।